स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो देखिए। हमारे इंडियंस ने यूएसए के एक बड़ा स्टोर में फुल शॉपिंग की, यहाँ तक ओके था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उस शॉपिंग का बिल पे करना वो भूल गई। यानी टेक्निकली ये शॉप लिफ्टिंग है। ट्रॉली भरकर सामान लगभग $1,100 यानी 92,000 रुपीस इतना स्टफ के साथ बाहर आते हुए पकड़ी गई। So you only paid for some things in your cart and some things were unpaid? Yeah. Okay, and then you walked out? Not walked out. We didn't walked out. We're gonna take Pepsi outside. Outside big bottles were there. We came for that. Okay. We're gonna pay everything. ये सीन देखकर किसी को भी क्या लगेगा? अफसोस, इज्जत चली गई। जानबूझकर किया या अनजान में, अब क्या करेंगे? सॉरी बोलेंगे, फाइन पे करेंगे और साइलेंटली चली जाएंगे। यही होता है ना नॉर्मल प्रोसीजर। बट वेट, यहाँ असली ट्विस्ट अभी शुरू नहीं हुआ। इस स्टोरी से भी ज्यादा शॉकिंग चीज एक और थी, वो था उनका रिएक्शन। पुलिस के आने के बाद जब मैटर सीरियस हो गया तब उन्होंने एक सिंगल क्वेश्चन पूछा। उस एक क्वेश्चन से उन्होंने इंडिया की इज्जत को नॉर्थ अटलांटिक क्वेश्चन में मिला दिया। वो क्वेश्चन क्या था मैं इस वीडियो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे टूरिस्ट के किए कुछ छोटे छोटे काम देखते हैं। इस वीडियो में भी कंट्रोवर्सी हो जाएगा। पार्ट 1, द चलता है एक्सपोर्टर्स। हम इंडियंस को आर्ट से बहुत प्यार है। हिस्ट्री उठा लीजिए, अजंता एल्लोरा जैसे केव्स में हमारी बनाई आर्ट के पूरी दुनिया में फैंस है। लेकिन अब हमारे मॉडर्न आर्टिस्ट के लिए इंडियंस का कैनवास छोटा पड़ रहा है। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, अपने इनर टैलेंट को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाने की डिसाइड किया। ये देखिए, इस मॉडर्न आर्ट इंस्टॉलेशन का नाम है जुमान में केसरी। लोकेशन लंदन। ये रेड कलर्स के पैटर्न्स, ये एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन्स की क्रिएटिविटी देखकर ब्रिटिश लोग शॉक हो गए। ऐसे पेंटिंग्स को म्यूजियम में होना चाहिए। कौन है ये पिकासो ऑफ पैनस्टेन्स? वो सोच रहे होंगे। जोक नहीं, इन गुटकाबाजों की वजह से लंदन के कुछ एरियाज में लोग इंडियंस को गुटकाबाजी की तरह देखने लगे। यानी हम लंदन को लंदन नहीं छोड़ेंगे, उसमें भी अपने सिग्नेचर स्टाइल ऐड करके उसे एक गुटका सिटी बनकर ही आएंगे। हैरो काउंसिल नाम के एक लोकल बॉडी ने इस पिकासो के कंट्रोल करने के लिए स्पॉट पर 100 यूरोस का फाइन भी शुरू कर दिया। मतलब हमारे लोग वहां जाकर आर्ट बन रहे हैं और वो गवर्नमेंट उस पर फाइन लगा रहा है। आर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं। सो सैड। यानी टूरिस्ट को पैसे देकर आर्ट बनाना चाहिए। हमारे टैलेंट सिर्फ ग्राउंड लेवल पर नहीं, 35,000 फीट की हाइट पर भी दिखता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक एयर इंडिया की फ्लाइट चिकागो से दिल्ली आ रही थी, 15 आवर्स की जर्नी। इतनी लॉन्ग जर्नी में बेसिक फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, स्पेशली टॉयलेट्स। लेकिन इस फ्लाइट में एक महान भाव, एक स्काई हाई थिंकर, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया के साथ आगे आए। उनकी सोच ये थी कि एयरक्राफ्ट टॉयलेट बहुत पावरफुल होते हैं, इस छोटे से डायपर को फ्लश करने से क्या हो जाएगा। उन्होंने सोचा और सोचते ही उन्होंने अपनी बेबी के डायपर टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिया। रिजल्ट, उस एक डायपर ने उस बोइंग 777 एयरक्राफ्ट के सारे टॉयलेट्स को ब्लॉक कर दिया। पूरा वैक्यूम सिस्टम कोलैप्स हो गया। यानी 300 पैसेंजर्स वाली फ्लाइट में अगले 13 घंटों तक एक भी टॉयलेट वर्किंग कंडीशन में नहीं था। इमेजिन द सिचुएशन, जर्नी में ही उनकी जान निकल गई होगी। एक सिंगल थॉटलेस एक्ट, एक डायपर 300 पैसेंजर्स को नर्क में भेज गया। फ्लाइट को इमरजेंसी में मिड एयर से यू टर्न लेकर वापस शिकागो ले जाना पड़ा। एयरलाइन को लाखों डॉलर्स का लॉस, हाँ पैसेंजर्स का प्लान्स कैंसिल और इंटरनेशनल मीडिया में हमारी इज्जत फ्लश। इस इंसिडेंट के बाद शिकागो का ग्राउंड स्टाफ सोचता होगा नेक्स्ट टाइम एयर इंडिया की फ्लाइट की प्री फ्लाइट चेक के साथ पैसेंजर्स की बैग्स में डायपर्स है या नहीं, ये भी चेक करना पड़ेगा। और भी बहुत से इंसिडेंट्स हैं। इस टॉपिक पर रिसर्च करने मुझे लगभग 20 घंटे लगे। मैं ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स को टच कर रहा हूँ तो उसका रीज़न आप हैं। आप देख रहे हैं, यही हिम्मत मेरा फ्यूल है। हम ये बानू इनसाइड फैमिली जितनी बड़ी होगी मैं उतने ही बड़ी टॉपिक्स डील कर पाऊँगा। सो अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए भी फ्यूल देना चाहते हैं और अगर आप अभी तक हमारी फैमिली में नहीं जुड़े हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। सो हम पब्लिक स्पेसेस को आर्ट से भर रहे हैं, फ्लाइट सिस्टम्स को कोलैप्स कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हम स्पेस इन्वेट कर रहे हैं। नो, आउटर स्पेस नहीं, टूरिस्ट स्पेस, दूसरों का पर्सनल स्पेस। ये देखिए, लोकेशन बुर्ज खलीफा, दुबई, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। लोग वहाँ क्यों जाते हैं? ब्रेथ टेकिंग व्यू को एंजॉय करने, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करने। लेकिन उस दिन वहाँ मौजूद दूसरे टूरिस्ट को उस व्यू के साथ एक फ्री गरबा परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। हमारा एक ग्रुप, ये पूरी दुनिया हमारे डांस फ्लोर है सोचकर शुरू हो गया। बगल में खड़े चाइनीज, अमेरिकन, यूरोपियन टूरिस्ट सब कंफ्यूज हो गए। ये पैकेज के पार्ट है क्या?
गरबा एट द टॉप एक्सपीरियंस के लिए हमने पे किया था, उन्होंने अपने टूरिस्ट गाइड से जरूर पूछा होगा। दुबई में गरबा देखकर अगर आपने सोचा ठीक है, तो थाईलैंड में बांग्रा देखकर आपको शॉक लगेगा। ये नेक्स्ट लेवल था। थाई लोकल्स एंड अदर टूरिस्ट और बीच में हमारी बांग्रा ब्रिगेड फुल साउंड फुल एनर्जी के साथ लोगों को साइड करके डांस कर रहे थे। आसपास के लोगों को फेसेस देखिए अनॉयंस। वो ये नहीं सोच रहे हैं इस परफॉर्मेंस के टिकट्स कहाँ मिलेंगे, बल्कि ये इनसे कैसे बचे। वेट, इस रोस्ट को एक सेकंड पास करते हैं। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं, आखिर ऐसा क्यों, ये बिहेवियर क्यों, ये मेन कैरेक्टर ऑफ सिंड्रोम क्यों। हर फॉरेन प्लेसेस को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझना, हर टूरिस्ट स्पॉट को अपना पर्सनल वेडिंग संगीत बना देना, इसका रीज़न क्या है। जब हम दूसरे देश जाते हैं तो हम सिर्फ खुद को नहीं 140 करोड़ इंडियंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात हम क्यों भूल जाते हैं। इस चलता है एटीट्यूड को, इस रूल्स आर फॉर अदर्स माइंडसेट को इंडिया में छोड़कर सिर्फ पासपोर्ट लेकर क्यों नहीं जाते। ये कल्चर के बारे में नहीं, ये सिविक सेंस के बारे में है, और इस पर बात करने का टाइम आ गया है। लेकिन उसके पहले पार्ट 2 देखिए, द इंटरनेशनल खिलाड़ीज। तो पार्ट 1 में हमने देखा हमारे लोग फॉरेन में पब्लिक स्पेसेस को कैसे ओन कर रहे हैं। सिविक सेंस नाम के वर्ड को डिक्शनरी से डिलीट करके फ्लाइट पकड़ रहे। गुटखा स्पिटिंग से लेकर गरबा डांस तक वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अफसोस गलती से कर दिया होगा, कल्चर को प्रमोट कर रहे। ऐसा एक्सक्यूजेस हम खुद को दे सकते हैं, लेकिन अब हम जो कैटेगरी देखने वाले हैं उसके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। ये इग्नोरेंस नहीं, ये एरोगेंस है, ये मिस्टेक नहीं, एक कैलकुलेटेड माइंडसेट है। साइट सीइंग हमारे न्यू जनरेशन ऑफ टूरिस्ट के लिए टू बोरिंग हो गया है, तो उन लोगों ने आइटनरी में नई एडवेंचर स्पोर्ट्स ऐड किए हैं। इन स्पोर्ट्स का नाम है शॉपलिफ्टिंग, स्मगलिंग एंड हैरासमेंट। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल खिलाड़ीज। इस एडवेंचरस स्पोर्ट्स का पहला इवेंट मिड एयर रेसलिंग। पार्ट 1 में हमने डाइपर डिजास्टर देखा, बट दिस इज डिफरेंट सीन। दुबई से जयपुर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट। हमारा खिलाड़ी का नाम दिनेश। ये पैसेंजर ड्यूटी फ्री शॉप से खरीद हुई अल्कोहल को सीक्रेटली पीना स्टार्ट कर दिया। जब क्रू मेंबर ने आकर पूछा तो उसने ये ऑरेंज जूस है जैसे एक क्लासिक झूठ बोला, जैसे स्कूल डेज में हम क्लास में स्नैक्स खाते हुए पकड़े जाने पर बोलते थे। लेकिन मैटर वही नहीं रुका। जब क्रू मेंबर्स ने रूल्स फॉलो करने को कहा तो दिनेश के अंदर का शैतान बाहर आ गया। उसने एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की एंड इवन वर्स, उसने एक फीमेल क्रू मेंबर को इनअप्रोप्रिएटली टच करने की कोशिश की। जरा ऑडासिटी देखिए, 35,000 फीट की हाइट पर एक प्लेन में ट्रैवल करते हुए आप सिर्फ रूल्स नहीं तोड़ रहे, आपकी सेफ्टी के लिए काम करने रहे लोगों के ही हैरास कर रहे। ये नशे का असर था या मैं क्यों हूं जानता है वाले अहंकार। द बेस्ट पार्ट, लैंडिंग से पहले जब उसे पता चला कि एक्शन लिया जाएगा तो उसने अपोलोजाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन जयपुर में लैंड होने के बाद जब उसे CISF को हैंड ओवर किया गया तो वो फिर से अनकोऑपरेटिव हो गया। मतलब वो सॉरी एक रियलाइजेशन नहीं, वो एक नेगोशिएशन था, और वो भी ए फेल्ड वन। नेक्स्ट एडवेंचर स्पोर्ट, द फैमिली बैगेज चैंपियनशिप। लोकेशन ए लग्जरी रिसोर्ट इन बाली। पार्टिसिपेंट्स एक बड़ी इंडियन फैमिली। गेम ये था कि होटल रूम में जो भी चीज़ मूव हो सकती है उसे अपने सूटकेस में पैक कर लो। शैम्पू बॉटल्स नहीं, ये लोग प्रोफेशनल्स थे। जरा उस होटल की लॉबी या पार्किंग इमेजिन कीजिए। वो फैमिली चेकआउट करने की कोशिश कर रहा है पूरी दुनिया की जल्दी में, लेकिन होटल स्टाफ ने उनसे पोलाइटली उनके बैग चेक करने को कहा। तब शुरू हुई असली ड्रामा। जब उनकी सूटकेस खोले गए तो उसमें लगेज के साथ होटल का सारा सामान था। हैंगर्स, डेकोरेटिव आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मिरर्स एंड द ग्रैंड प्राइज, द वॉल माउंटेड सोप डिस्पेंसर। हाँ, उसको भी दीवार से उकट कर पैक कर लिया। व्हाट ए डेडिकेशन अंकुल। असली मसाला ये नहीं कि उन्होंने क्या चुराया, बल्कि ये कि पकड़े जाने के बाद उनका रिएक्शन कैसा था। डालने की चीज है यार, ये व्हाट इज दिस? कोई बात नहीं, बस ठीक है। रखो यार, सॉरी Sorry for the children. चिल्ड्रन, आई विल पे। That doesn't count. That is- ओके प्लीज। उस फैमिली में एक आदमी शर्मिंदा होने के बजाय होटल स्टाफ पर चिल्लाने लगे। उसका डायलॉग जानते हैं क्या था? वी कैन पे, वी आर रिच, लेट अस गो, वी विल पे, वी विल पे, वी विल पे। सुना आपने उसका डायलॉग? आई एम सॉरी नहीं था, उसका डायलॉग आई कैन पे, आई कैन पे। क्या है यार, तुम ये कहते ना कि भैया मेरे को 50 लाख का माल दिलवा दो, आई एम रेडी। अरे ये कोई सारे डालने की चीज है यार, ये व्हाट इज दिस? एक सोप और मिरर चुराने वाले आप, वेरी रिच अंकुल। एक बार इस थॉट प्रोसेस को एनालाइज करते हैं। उसके माइंड में चोरी करना एक मॉरल क्राइम नहीं, इट्स ए फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। पकड़ा गया तो प्राइस देखकर खरीद लो, नहीं पकड़ गए तो
वो फ्री गिफ्ट है। ये मनी कैन बाई मी आउट ऑफ एनीथिंग वाला माइंडसेट शायद हमारे देश में बहुत जगह काम करता होगा, लेकिन बाली में काम नहीं किया। उनकी इज्जत सबके सामने चली गई। वो वीडियो ग्लोबली वायरल हो गया एंड फॉर द वीक बाली में हर इंडियन टूरिस्ट को शक की नज़र से देखा गया, थैंक्स टू दिस वन फैमिली। अब आते हैं हमारी वीडियो की शुरुआत वाले यूएस शॉप लिफ्टिंग केस पर। सिचुएशन सेम थी। ऑलमोस्ट 92,000 रुपीज़ के आइटम्स के साथ पकड़े गए। वो रेड हैंडेड पकड़े गए। पुलिस आई, केस रजिस्टर होने वाला था और अब उस क्वेश्चन को रिवील करने का टाइम आ गया है। पार्ट 1 में मैंने जो टीज किया था पुलिस और अथॉरिटी से, उन्होंने जो शॉकिंग क्वेश्चंस पूछा वो था, विल दिस अफेक्ट और H1B प्रोसेस। सोचिए, उन्होंने ये नहीं पूछा क्यों हम जेल जाएंगे, ये नहीं पूछा क्या हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा, ये नहीं पूछा फाइन कितना होगा। उनके माइंड में पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनके अमेरिका वीज़ा के बारे में था। यानी उनकी प्रायोरिटीज़ देखिए, वो क्राइम के बारे में वरीड नहीं थे, अपनी ड्रीम पर पड़ने वाले कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वरीड थे। हमारे पास टारगेट स्टोर से एक और इंसिडेंट है जहां एक गुजराती वुमेन एक पूरी कार्ट के साथ पकड़ी गई। उसने पुलिस के सामने रोते हुए ये कबूल किया कि वो इन आइटम्स को रीसेल करना चाहती थी। अमेरिका जाकर वहां से लॉस तोड़कर वही बिजनेस करने का प्लान था। सो डॉट्स को कनेक्ट करने हैं। द मिडेर महाराज, द बाली वीकेंड पे फैमिली, द US H1B शॉपलिफ्टर्स, इन सब में कॉमन फैक्टर क्या निकला? उनके माइंडसेट में वो सोच रहे था कि वो छोटे मोटे काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से इंडिया पर जो कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेंगे वो उन्होंने नहीं सोचा। फॉरेनर्स के सामने इंडिया की इज्जत जा रहे हैं, ये उन्होंने समझ नहीं आ रहा। हमारे देश में ट्रैफिक सिग्नल जंप करना, क्यू में आगे घुसना, रिश्वत देना, इस चलता है कल्चर की हमें आदत पड़ गई है। बट द प्रॉब्लम इज हम अब उस चलता है एटीट्यूड को अपने सूट को इसमें पैक करके इंटरनेशनल कस्टम्स क्लियर करवा कर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर रहे, और वहाँ वो बिल्कुल चलता नहीं। पार्ट 3, द डिजिटल प्रीडेटर्स। हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ीज जो एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, थेफ्ट, एरोगेंस, इन्हीं इंसिडेंट्स को देखने के बाद हमें लग सकता है ये पीक है, इसे बुरा क्या होगा। बट आप गलत है, द वर्स्ट अभी आना बाकी है। अब हम जिस कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं वो चोरी और एरोगेंस के कहीं ज़्यादा डेंजरस था। बिकॉज ये चीज़ों के बारे में नहीं, ये लोगों के बारे में है, एक प्रीडेटरी माइंडसेट के बारे में है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल प्रीडेटर्स। इनका वेपन्स कोई नाइफ या गन नहीं, इट्स देयर स्मार्टफोन। दूसरे देशों में जाकर लैंडस्केप्स या मॉन्यूमेंट्स को कैप्चर करना छोड़कर वो एक अलग तरह की कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हैरासमेंट, ऑब्जेक्टिफिकेशन और टोटल इन्वेक्शन ऑफ प्राइवेसी पर बना कंटेंट। इस कैटेगरी का हमारा पहला सुपरस्टार एक इन्फ्लुएंसर नाम राजा गुज्जर। एक इन्फ्लुएंसर को यूथ के लिए रोल मॉडल होना चाहिए, लेकिन ये महानुभाव कल्चर या ट्रेडिशन को नहीं बल्कि कल्चर ऑफ क्रीपीनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखिए, फॉरेन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हुए सामने बैठी लड़की को सीक्रेटली फिल्म कर रहे हैं, किसी लिए, अपने कंटेंट के लिए। कैमरा देखते ही उसे अपना फेस कवर कर लिया। थोड़ी सी भी डिसेंसी वाला नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वही फिल्मिंग रोक देता, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर को अपना कंटेंट चाहिए, राइट? तो उसने कंटिन्यू किया। ये सिर्फ एक चीप वीडियो नहीं, ये एक क्राइम है। ये वुमेन को पब्लिक प्लेसेस में अनसेफ फील करने वाला एक साइलेंट हैरासमेंट है। गलती से कर लिया होगा, ये सोचने के लिए ये उसका एकलौता वीडियो नहीं था। दिस इज जस्ट ए टीजर। मेन सिनेमा अभी बाकी था। सीक्रेटली फिल्म करने का कि काफ़ी नहीं पड़ा, तो वो डायरेक्ट वर्बल हैरासमेंट पर उतर आया। इस वीडियो को देखो। आजा बैठो, आजा आजा बैठ जा। सुना आपने? ये लैंग्वेज देखिए, वो एक पर्सन से बात नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को कमेंट दे रहा है। कैसे? जैसे किसी फालतू जानवर को बुलाते हैं, वैसे ही वो एक फॉरेन वुमेन को बुला रहा है। इसने हमारे देश के सबसे गंदे रोड साइड हैरासमेंट कल्चर को बड़े कर उससे वर्ल्ड स्टेज पर एक्सपोर्ट किया। अपने हजारों फॉलोअर्स को, वुमेन को ऐसे ही ट्रीट करना सीख रहा है कि ये कूल है, लेकिन ये कूल नहीं, ये क्रिमिनलिटी है। और ये अकेला नहीं था, ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। वैटिकन सिटी में हमारे एक टूरिस्ट ने एक फॉरेन वुमेन पर इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स पास किए, और 2 इंसिडेंट्स बताऊंगा, माइंड हिल जाएगा। एक फुकेट थाईलैंड में हुआ और दूसरा टर्की में। फुकेट में हमारे एक इंडियन टूरिस्ट ने एक थाई वुमेन को मोटरसाइकिल पर फॉलो किया, उसके घर तक फॉलो करके उसके डोर पर इनडिसेंटली बिहेव किया। ये कोई मिस्टेक नहीं, ये कोई जोक नहीं, ये एक डरावना सेक्सुअल क्राइम था। पुलिस के आने से पहले लोकल्स को उसे पकड़ना पड़ा। एक लोकल कम्युनिटी को एक टूरिस्ट से खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ा। हम अपने रिपुटेशन को कितना नीचे गिर दिया है, ये उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। लेकिन इन सबसे ऊपर है हमारी फाइनल विलन, द बॉस लेवल ऑफ बैड टूरिस्ट। इस वीडियो में दिख रहे हैं महानुभाव ने टर्की जाकर एक लोकल वुमेन को सीक्रेटली फिल्म करके
उस पर एक हाईली वल्गर सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफिकेशन कमेंट ऐड करके ऑनलाइन पोस्ट कर दिया। उसने एक ह्यूमन बीइंग को अपने परवर्टेड प्लेजर के लिए एक पीस ऑफ कंटेंट बना दिया। उसने ना सिर्फ उस मोमेंट में उसे हैरास किया बल्कि अपनी क्राइम को एक परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड भी क्रिएट कर दिया। कसम से ना दबाने का मैं है ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़ेगा दबाऊं, चेक करूँ क्या है ना। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात टर्किश पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, बट द स्टोरी वही एंड नहीं हुई। पुलिस के अरेस्ट के बाद हमें उसका एक और वीडियो मिला एंड इस वीडियो में उसके असली कैरेक्टर को रिवील करती है। उस वीडियो में उसने एक लोकल स्टोर में गया और उसने इंडियन फ्लैग के बारे में पूछा और इंडियन फ्लैग उस स्टोर में नहीं था, लेकिन इस आदमी ने, इंडिया वाले आदमी ने गाली देना शुरू कर दिया। रीजन उस लोकल मैन ने इंडिया वर्ड सुनकर कोई फेस बनाया था सिर्फ। वेयर इज द इंडियन फ्लैग? नो इंडियन फ्लैग, नो। कैसे उसने वो इंडिया का सुनकर कैसे मुंह बना लिया माँ के लोड़े बहन को मैं लड़ मारूं। हिंदुस्तान का उस सो कॉल्ड क्राइम के लिए हमारे पैट्रियट ने उसकी फैमिली की औरतों को माँ बहन की गालियां दी। इस डेंजरस साइकोलॉजी को समझते हैं। वो अपनी परवर्शन और अग्रेशन के लिए पैट्रियटिज्म यानी देशभक्त को एक शील्ड की तरह यूज कर रहा है। वो अपने क्रिमिनल माइंडसेट को इंडियन फ्लैग के पीछे छुपा रहा है, हमारे देश पर दाग लगाकर फिर खुद को इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंडर समझने वाला। इंडियन टूरिस्ट वोट दुनिया के बहुत से हिस्सों में एक रेड फ्लैग बनने का ये भी एक रीजन है। कंक्लूजन, द बिलीव यू द रोस्ट इज ओवर, द जोक इज ओवर। और अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस शुरू हो गए। ये सिर्फ सोशल मीडिया शेमिंग पर नहीं रुका, गवर्नमेंट ने नोटिस करना शुरू कर दिया। यूएस में सीरीज ऑफ शॉपलिफ्टिंग इंसिडेंट्स के बाद यूएस एम्बेसी ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक डायरेक्ट एंड पब्लिक वार्निंग इशू की। वो ये था कि थेफ्ट जैसे क्राइम्स कमिट करने से आपका वीज़ा रिवोक हो सकता है और ऑल फ्यूचर यूएस वीज़ास पर बैन लग सकता है। बट इट गेट्स वर्स। यूएस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप $300 से ज़्यादा के आइटम्स चुराते हो तो वो माइनर ऑफेंस नहीं, वो एक क्लास 4 फेलोनी है। उसकी पेनाल्टी $25,000 तक का फाइन यानी 20 लाख रुपीस और 1 से 3 साल की जेल सेंटेंस। सो कुछ हजार रुपीस के गुड्स चुराने के लिए आप लाखों का रुपीस अपने फ्रीडम और उस कंट्री में अपना पूरा फ्यूचर रिस्क में डाल रहा है। इज इट वर्थ इट? आखिरी में एक ही क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने जिन्हें देखा वो ये गुटका स्पिटर्स, ये शॉपलिफ्टर्स, ये हैरासर्स, ये लोग इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंडिया की इज्जत मिट्टी में मिल रहे हैं और अब बहुत से लोग अभी भी बाहर नहीं आए। सो द नेक्स्ट टाइम आप एक फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, द नेक्स्ट टाइम आप दुनिया देखने के लिए अपने बैग्स पैक कर रहे हैं, खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, जब आप एक नई कंट्री में लैंड करेंगे तो आप इंडिया के एक एम्बेसडर बनेंगे या एक और एम्बैरसमेंट? द चॉइस इज योर्स। इस वीडियो के जरिए आपको थोड़ा नॉलेज मिला होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब आप भी मुझे थोड़ा सपोर्ट दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत एनर्जी देता है, आपकी एक शेयर हमारी फैमिली को बढ़ाता है और आपका सब्सक्राइब बटन हमारी बंधन को मजबूत करता है। इस बीच आपका नेक्स्ट वीडियो स्क्रीन पर रेडी है।